हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अहिंसा के बारे में, गांधी के विचारों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छी बातें हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत आपने सुनी होगी। असहाय को असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने को प्रकृति ने कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया है। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला यह विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। गांधी जी ने बार बार कहा कि इस विचार के लोग अहिंसा और उनके दर्शन को समझने ही नहीं, हम आम तौर पर यही समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं। अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट, आजीविका की क्षति से बाज आना भर नहीं है। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। उनके लिए हिंसा का नियमित होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता की अथवा किसी हानिकारक कार्य से लाभार्थ हुआ तो मैं हिंसा का दोषी हो जाऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरक्षात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर किया। किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा को सजग संवेदना को माहौल की अपेक्षा होती है। गांधी जी की निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसाने की स्थिति में शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में गांधी जी को इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो तो उसके नाम पर निष्क्रिय की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्धत कहावत को बदलकर मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी कर देना चाहिए। धन्यवाद लोगों, ये मैं गांधी के विचारों के बारे में कुछ आपसे कहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।